पिछले सवाल में हमने बताया था कि यदि दो संख्याएं दी हो और उनमें से किसी एक का लासा या मासा दिया हो तो किसी दूसरे का पूछेगा, हो सकता है लासा और मासा दोनों दे दे, तो उनमें से एक संख्या भी देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा। जैसे इसमें दिया, इस सवाल में दिया है लासा 132 और 288, मतलब एक संख्या है 132 और दूसरी संख्या है 288 बराबर 3168 3168 है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, इनका लासा दिया है, ये कितना दिया 3168। तो मासा क्या होगा, सवाल इसी तरीके में किया है। मासा है मतलब नीचे ऑप्शन देगा, हो सकता है बहुविकल्पी में हो सकता है कि बहुविकल्पी में ना हो। मासा किसका किसका 132 और 288, यहाँ गामा अलग है, इसमें 132 अलग है और 288 अलग है। तो फार्मूला इसमें क्या बताया कि संख्याओं और लासा और मासा के संबंध में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा या इसी को क्या करेंगे एलसीएम गुणे मासा, क्या हो जाएगा मासा एचसीएम। फार्मूला वही पुराना वाला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब यहाँ की पहली संख्या कितनी है 132, यहाँ लिख लिया हम लोग 132। दूसरी संख्या की गुणे दूसरी संख्या कितनी है 288, कितनी है 288 बराबर का एक, ये इतना हो गया लासा में। इसमें लासा कितना दिया है 3168, कितना दिया है 3168 गुणे मासा नहीं पता है, एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ क्या है नहीं पता, वही क्या करना है। तो एचसीएफ की जगह पे हमने क्या लिख लिया है, एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ लिख लिया है। अब इसमें एचसीएफ का मान निकालना है, इधर 3168 किस में है गुणे में है, तो इसको किस में ले जाएंगे उस साइड भागे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 132 गुणे, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं काटने के लिए, 132 गुणे 288 बटे 3168 बराबर एचसीएफ। 3168 यहाँ किसमें था गुणे में था, अब यहाँ किस में आ गया है एक भाग में आ गया। अब इसको काटेंगे हम, कितना है 4 8 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा और हो सकता है ज्यादा चौक 2 से काट सकते, इसको 2 से काटेंगे 2 1 2 2 25 10 2 16 और 2 9 18, कितना हो गया दोनों एक में 3 3 3 25 2 2 2 5 10 1 गया 16 2 16 और ये कितना हो जाएगा 2 4 तो 8 4 हो गया। और इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6 6 2 6 12 2 6 12 36 हो गया। 2 से इसको काट के 2 से 14 और ये 2 18 2 करना 2 दूना 4 2 हो गया। इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 2 2 6 2 6 हो गया। उसके बाद अब ये इसमें 2 है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे कितना 2 6 दोनों 18 एक इसमें गए 19 हो गया, दोनों 18 और फिर इसको दोनों 18 एक हासिल और कोई 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया 2 6 12। अब ये वाले 2 से काटेंगे करना 2 2 4 8 2 4 8 फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 करना 2 और ये हो जाएगा 19 दोनों 18 2 16 2 से 14 2 दूना 4 2 से काटेंगे दोनों 18 और 2 18 कितना हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे 2 6 और 2 4 2 6 2 6 12 36 हो गया। 36 गुना 72। अब ये 11 इसको 3 से काटेंगे कितना आ गया 11, इसको 3 से काटेंगे तो जाएगा 33। 11 से इसको काट दिए 1 हो गया और इसको 11 से काटेंगे आ गया 33 गेटे 33। 3 से 36 काट दिए बाद में 36 कितना हो गया काटते 36 बचा कितना 12, कितना बच गया 12। यहाँ से 12 बराबर कितना हो गया एचसीएफ, कितना हो गया एचसीएफ कितना आ गया
यहाँ इसमें लास्ट कितना 12 और कितना 1 कट के 1 हो गया। यहाँ कितना बचा 1 कितना 12 करना 12, तो इसको लिखने की कैसे HCF बराबर कितना हो जाएगा 12। यदि बहुविकल्पी में होगा तो कहीं ना कहीं 12 देगा उसको टिक कर दोगे, और यदि बहुविकल्पी में नहीं हुआ तो ये हो गया, काफी में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, एक बार इसका और कर देते हैं रिवीजन। जैसे दिया है लासा और मासा, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। क्या पूछा है? छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित, मतलब भाग किससे करना है? 35, 56, 91 इनसे विभाजित करने पर कोई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। अभी तो ये शेषफल को कंसीडर नहीं करो, केवल क्या करना है? विभाजित करना है। जब छोटी से छोटी संख्या पूछे और विभाजित करने की बात करें तो जो संख्या यहाँ पे दी है, जो संख्या यहाँ पर दी है उनका क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। एलसीएम किसका किसका ज्ञात करना है? 35 और 56, 91। 35, 56, 91 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 35 में 5 क्या हो जाएगा? 35 का 5 से 35, 5 से 7, 56 क्या होगा? 8 से 56, 56 का हो गया। जिन लोगों को काम आता है दो से भाग देंगे 4 और ये हो जाएगा 16, 2 से काटेंगे 2 से 14, 2 से काटेंगे हमें 7 ना 2 से 4 6 8, इसका हो गया 35 के सबको आसान से 7 में 35, इसका क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 8 सबको पता है, 2 गुणे 7, 2 गुना 4 गुणे 8, 8 सत्ते 56, 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। क्या ज्ञात करना है? बताएं। छोटी छोटी संख्या का ही एलसीएम, छोटी छोटी संख्या है तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए क्या बताए थे कि कोई एक बड़ी बड़ी संख्या पिछले वाले साल में जो बड़ी हो उसको पूरा पूरा लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 3 बार कितना है? 2 है और 1 7। अब इसमें देखें 5 है नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, 7 है नहीं लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे 7 है नहीं लिखेंगे, 13 है नहीं है 13 है, क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब इनका ज्ञात कर लेंगे तो ये कितना मतलब 8, 8 1 40 कितना हो जाएगा? 8 40 और 40 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। 40 गुणित कितना? 7, 7 चौक 28, 280, 280 में कितने गुणा करना है? 13 का। 280 में कितने गुणा करना है? 13 का। 13 0 13 गुणा करेंगे 0, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 का फांसी लाएंगे कितना? 10, 13 दूना 26, 26 प्लस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। इसका गुणनफल कितना आ गया? पहले 2 का गुणा 2 के 4, 4 में 2 का गुणा किया 8, 8 में 5 का गुणा कर दिया 40, तो यहाँ लिख दिया 40, 40 में 7 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 280, 280 में 13 गुणा कर दिया 3640 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 3640। कितना आ गया? 36। ये 3640 वह छोटी छोटी संख्या आ गई जिसको 35, 56 और 91 से भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या होगी? विभाजित होगी। क्या होगी? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है? प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो ये जब एलसीएम ज्ञात हो गया, जितना शेषफल बचने के लिए कहेगा 7 कहेगा 10 कहेगा जो भी कहे उसको हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो सवाल में 7 शेषफल बचने के लिए क्या करने के लिए? 7 शेषफल बचने के लिए क्या करेंगे?
3640 प्लस क्या कर देंगे 7, 3640 प्लस 7 कर देंगे तो 7 इसमें से कितना हो जाएगा 47, 3647। अब 3640 में 35 को भाग देंगे तो भी शेष पर 7 बचेगा, क्योंकि 3640 तक तो कट ही जाएगा, 7 बच रहा है, 7 शेष में हो जाएगा। ठीक है 60। तो सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आपकी बात है जिससे 245 और 1037 को भाग देना, जबकि पिछले वाले सवाल में क्या था वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको मतलब उसमें भाग देना था। आपकी बात है जिससे मतलब इसमें भाग देना, किसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। कितना बचे 5 बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो क्या ज्ञात करेंगे मासा ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे HCF। लेकिन यहाँ पे शेष क्या कह रहा है 5 करना है। यदि यहाँ पे प्रत्येक दशा कह रहा है मतलब 245 को भाग देंगे मासा से तो शेषफल कितना बचना चाहिए 5, और 1037 को 1037 को जो इसका HCF आएगा मासा है उसको उससे भाग देंगे तो क्या आना चाहिए शेष 5। जब शेष अलग अलग आए पहली संख्या शेष पहली संख्या दूसरी संख्या शेष को दूसरी संख्या से, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक दशा कितना है 5 है। तो इन संख्याओं को कभी जो शेषफल है मासा के लिए बड़ी से बड़ी वाली संख्या वाले में शेषफल पहले घटा देंगे। क्या करेंगे शेषफल पहले घटा देंगे, जबकि छोटी छोटी संख्या वाले में शेषफल को लास्ट में क्या करते थे जोड़ते थे। तो यहाँ कितना 245 में है और दूसरी संख्या कितनी है 1037। तो प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचता है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी बड़ी से बड़ी। जब बड़ी बड़ी कहेगा एलसीएम ज्ञात करें, छोटी छोटी कहेगा तो बड़ी से बड़ी करेंगे तो एचसीएफ मासा ज्ञात करेंगे, छोटी छोटी कहेगा तो एलसीएम और लासा ज्ञात करेंगे। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि छोटी छोटी संख्या में एलसीएम पहले निकालते हैं बाद में जोड़ते हैं, जबकि बड़ी से बड़ी संख्या में पहले शेषफल को घटाएंगे उसके बाद मासा निकालेंगे। ठीक है तो इसमें से 5 घटा देंगे, प्रत्येक दशा में 5 घटा देंगे, 245 में 5 घटाएंगे कितना हो गया 240। 1037 में से 5 घटाएंगे तो 7 + 5 = 2 और 3 1032। अब हमको क्या ज्ञात करना है इन दोनों का मासा। तो दोनों को मासा ज्ञात करने के लिए 240 1032। अब इन दोनों को हमको क्या आना चाहिए गुणन घटाना चाहिए। क्या आना चाहिए गुणन कर देते हैं 240 गुणन लास्ट में 0 तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटेंगे 2 करना 2 2 4 0, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 1 2 2 5 10, एक हाथ हो जाएगा 10 2 5 10। ठीक है फिर 5 15 से 25 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 3 5 15 5 से 5 काटे कितना आ जाएगा 1। ठीक है तो 240 का गुणन क्या हो गया 2 गुणते 2 कितने 2 है 1 2 3 4 1 2 3 4 और उसके बाद 3 × 5। ठीक है अब इसका गणना कितने करना है 1032 कितना करना है 1032 का गुणन करना है। 1032 के लिए क्या करेंगे लास्ट में कितना है 2 मतलब 2 से कट जाएगा। ठीक है 2 से इसे करेंगे 2 5 10 2 करना 2 2 6 1 से 12 हो जाएगा 2 6 12 2 से करेंगे कितना 2 गुना 4 2 5 10 2 8 16 2 से करेंगे 2 करना 2 2 दूना 4 2 9 18 कितना हो गया 2 9 18 लास्ट में कितना आ गया 9 कितना आ गया 9। तो अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, अब दूसरे चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने के लिए क्या बनाएंगे अंकों का योग करेंगे 9 2 11 11 12। अब 12 क्या होगा 3 से कट जाएगा इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी तो इसको 3 से काटने के 3 4 12 3 9 43। अब 43 के लिए लिखा है तो क्या 43 एक अभाज्य संख्या है तो
43 तो कटेगा नहीं, तो 43 को एक पूरा 43 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 10। 1032 से कितना 3 बार 2, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते कितना है 3 गुणते 43। ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो सभी में हो, क्या हो, जो सभी में हो। तो ये वाला 2 है, तो कितने 2 हैं यहाँ पे 3 2 हैं, 4 2 हैं, यहाँ कितने हैं 3। तो 3 इसमें है, कितने हो गए, ये वाला 2 मिला, ये वाला 2 मिला और ये वाला 2 मिला, कितने 3 2 मिल गए 3, 1 2 और 3, 1 3 इसमें है और 1 3 इसमें, 3 लिख लीजिए। तो सर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। उसके बाद कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मासा कितना हो गया 2 2 4 2 8 8 3 24, कितना हो गया 24। मासा कितना हो गया 24, समझ में आया, ठीक है। तो मासा कितना हो गया 24। अब ये 24 जो मासा है, ये 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 245 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा 5। और 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1037 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा 5। ठीक है। अगर जिसको डाउट हो इस 24 से 245 और 1037 को अलग अलग भाग देगा, देखिएगा प्रत्येक दशा में कितना भाग बचता है, शेष फल बचता है 5 बचता है। ठीक है।